सो आज हम लोग वीटीपी कर रहे हैं यहाँ पर। सो देखिए हम्म। वीटीपी एग्जैक्टली क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्विचेस में कैसे काम करता है ये चीज़ हमें देखना है। सो वीटीपी आपका क्या है, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो अक्रॉस द स्विचेस अगर व्हील एंड डेटाबेस आपको सिंक्रोनाइज करना है तो सिस्को का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है वीटीपी। अब वीटीपी क्या करेगा, जो विलेन इन्फॉर्मेशन है वो बिटवीन स्विचेस क्या करेगा, हमेशा शेयर। सिंक्रोनाइज कर देगा विलेन हम्म। डेटाबेस हमेशा सिंक रखेगा। ठीक है, हम्म। तो कैसे काम करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपको हमेशा क्या मिलेंगे, इसमें तीन मोड मिलेंगे। कौन कौन से, सर्वर मोड, सर्वर मोड, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसफर क्लाइंट। मोड, क्लाइंट मोड। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आप ये बनाओगे ना, वीटीपी यूज करोगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट आपके पास मतलब आपको एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। उन्हीं स्विचेस या उन्हीं डिवाइसेस के साथ काम करेगा जो कि आपके ट्रंक पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आप वीटीपी चला रहे हो तो पोर्ट्स क्या होने चाहिए, ट्रंक होने चाहिए। दैट्स आल्सो कंडीशन। व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वीटीपी। ठीक है, हम्म। सो आपके पास अगर ट्रंक पोर्ट्स नहीं है, लाइक, तो आपका ये काम नहीं करेगा। मतलब आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा। ट्रंक क्या करता है, ट्रंक आपका मल्टीपल वीलैंस को एक सिंगल पोर्ट पर अलाउ कर देता है। मतलब आप नंबर ऑफ वीलैंस आप अलाउ कर सकते हो, कहाँ पर, पर्टिकुलर ट्रंक पोर्ट पे। हाँ जी। सो मैं अब आपको डॉक्यूमेंट भी एक दिखाता हूँ। अब देखो, ऐसे मैंने ट्रंक पोर्ट शायद बताया था आपको। ट्रंक और एक्सेस पोर्ट, दो टाइप्स के पोर्ट होते हैं। तो बेसिकली हम्म। ट्रंक और एक्सेस पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, देखो। ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट कैसे काम करते हैं, क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपका एक्सेस पोर्ट का एग्जांपल हो गया। लाइक वी हैव लेट्स से 3 स्विचेस। अगर आपके पास 3 स्विचेस हैं, हम्म। स्विच 1, स्विच टू। स्विच 2, स्विच 3। सो बेसिकली आपके पास अगर यहाँ पर मान लो वीलन 10, 20, 30 है, तो एक्सेस पोर्ट अगर आप बना रहे हो, ये मान लो मेरा पोर्ट है क्या, F0/1। हम्म। इधर से क्या, F0/2 है। तो अगर मैंने टू। इसको एक्सेस पोर्ट बना दिया, एक्सेस पोर्ट क्या कर सकता है, एक ही वीलैन को कैरी कर सकता है। एक ही वीलैन इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकता है। ये वीलैन मैंने मान लो 10 के साथ इसको कर दिया, तो अब ये वीलैन 10 ही जाएगा इससे, इस एक सिंगल केबल से। लेट्स से अगेन मैंने क्या किया, 20 का ट्रैफिक स्विच 2 को देना है। मान लो सभी स्विचेस के पास वीलैन 10, 20, 30 है इस तरीके से। हम्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपलिंक केबल जो होगी वो तीन तीन यूज करनी पड़ेगी। अपलिंक केबल क्या होता है,
स्विच टू स्विच इंटर कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपलिंक केबल। सो सिमिलरली आपके पास यहाँ पर वीलैन 20 के लिए हो जाएगा, ये 30 के लिए। सो ये क्या हो गई प्रॉब्लम, लाइक नंबर ऑफ वीलैंस जितने भी हैं वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कितने केबल्स केबल्स। रहेंगी, नंबर ऑफ केबल्स को डिसाइड कर रहे हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो स्विचेस के बीच में। तो ये एक प्रॉब्लम है एक्सेस पोर्ट के साथ। एक्सेस पोर्ट्स इंटरलिंकिंग स्विच या अपलिंक करने के लिए हम इस तरीके से यूज नहीं करते। तो इस प्रॉब्लम को आपके साथ प्रॉब्लम को इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रंक। ठीक है, तो ट्रंक, मान लो अगर मैंने इस पोर्ट को ट्रंक बना दिया यहाँ पर, ये ट्रंक, तो ट्रंक पोर्ट क्या कर सकता है कि मल्टीपल वीलैन के डेटाबेस को कैरी कर सकता है। आप बोलोगे मल्टीपल में कितने वीलैंस आएंगे? कोई इस पे लिमिट तो होगी सर कि कितने ये कैरी कर सकता है? अप टू 4094। एक्सटेंडेड वीलैन रेंज। एक्सटेंडेड वीलैन रेंज होती है कितनी, 4094 वैलिड। सो इतने वीलैन डेटा, इतने वीलैंस आप इसके ऊपर कैरी कर सकते हो ओवर ट्रंक पोर्ट। तो इंस्टेड ऑफ लाइक यूजिंग मल्टीपल केबल, हम डिफरेंट। क्या कर सकते हैं, एक सिंगल केबल लगाकर क्या करवा सकते हैं बताओ, ट्रंक बना के इसको ट्रंक शेयर बना कर के देते हैं, अपने वीलैन इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। पास कर सकते हैं एक स्विच से दूसरे स्विच में। हाँ जी। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई क्या, स्विच एक्सेस एंड ट्रंक पोर्ट में। ट्रंक पोर्ट। लेकिन जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से कोई यूजर आया, ये मेरा हम्म यूजर है, वीलैन 10 का पार्ट है, हम्म इसका पोर्ट है 0/2, इसका 0/1। तो जब यहाँ पे फ्रेम आता है, यूजर को नहीं पता होता वो कौन से वीलैन में है, करेक्ट। हम्म पोर्ट को मैंने साइन कर रखा है, पोर्ट को मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है वीलैन डेटाबेस के अंदर, 0/2। ये कौन से वीलैन का पार्ट है, वीलैन 10 10 का पार्ट। पोर्ट ठीक पे है, आया। तो जैसे ही आउट होगा, जैसे इस पोर्ट से आउट होगा, ट्रंक पोर्ट से बाहर निकलेगा, आउट का मतलब बाहर निकलेगा, हम्म तब क्या करेगा, अब कौन से विलेन से ट्रैफिक जा रहा है, कौन से विलेन से ये निकल रहा है ट्रैफिक, इसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना, इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि सारी एक ही केबल से विलेन के ट्रैफिक जा रहे हैं ना। एक ही से या। तो इस चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इस चीज को मार्क करने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल और भी चलेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, टैगिंग प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे, टैगिंग। टैगिंग प्रोटोकॉल्स। टैग करेगा अब कि विलेन 10 की कि इंफॉर्मेशन जा रही है, कि कौन मान से लो, स्पेसिफिक हाँ वीलैन से यस, इंफॉर्मेशन आ रही है। ये आपका डेटा फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, वीलैन की मार्किंग रिकंस्ट्रक्ट करनी लाइक पड़ेगी, वीकेंड टैगिंग के करनी मार्किंग पड़ेगी। अब अगर कि वीलैन कौन भेज 10 रहा से आ है। रहा है, हाँ जी, तो जब ट्रंक हम्म पोर्ट से आउट होगा तो ये वीलैन 10 की इंफॉर्मेशन एम्बेड कर देगा, ठीक है, हेडर के अंदर। तो आपके पास जो टैगिंग करने के मेथड्स हैं, प्रोटोकॉल टैगिंग, वो दो हैं। कौन कौन से, आपके पास एक है आईएसएल टैगिंग। आईएसएल अगेन सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। आईएसएल इज एंटर स्विच लिंक, करेक्ट। और हम्म ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो जब आप आईएसएल टैगिंग करते हो, खाली ये सिस्को स्विचेस के साथ ही सपोर्ट करेगा। मान लो इधर एक साइड सिस्को चल रहा है, एक स्विच, हम्म, दूसरा जूनिपर है, नहीं करेगा कम्युनिकेट। नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल आया, ड्रॉट। .1q
.1q. IEEE 802.1q. सो .1q क्या है? ओपन स्टैंडर्ड। अब ओपन स्टैंडर्ड है तो ओपन स्टैंडर्ड फायदा क्या है? इधर भी अगर सिस्को का है इधर नॉन सिस्को तो ये चल जाएगा, मतलब कम्युनिकेट कर एक्सेप्ट सकता है सिस्को ये। .1q आपका काम करेगा। अब अगर आप क्या करते हो, आईएसएल यूज करते हो, तो आईएसएल के साथ क्या होता है, जो फ्रेम है उसमें ये क्या करता है, 30 बाइट की 30 बाइट्स का आपका क्या लगाता है, एडिशनल आपके डेटा पैकेट्स को इंक्रीज कर देता है, जिसमें कि ये क्या करता है, 26 बाइट का हेडर, 26 बाइट हेडर प्लस या 4 बाइट क्या ऐड करेगा, टेलर, ये ऐड करता है। तो ये आपका क्या होता है, पैकेट साइज बढ़ जाता है। पैकेट साइज नॉर्मली आपका जो होता है मैक्सिमम यहाँ से 5 MB। लेकर यहाँ तक हो सकता है 15 14 15 18। सो बेसिकली ये क्या होता है, पैकेट साइज को इंक्रीज कर देता है, जंबो जंबो साइज हो जाता है पैकेट का, जंबो इथरनेट फ्रेम एक तरीके से। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर कोई स्विच इतना बड़ा पैकेट साइज सपोज नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भी क्या हो जाएगा, पैकेट डिस्कार्ड। तो नॉर्मली हम आज की डेट में अगर देखिए तो हम क्या चलाते हैं, ये .1q। .IQ। .1q इज नॉट गोना ऐड एडिशनल हेडर। अब ये डेटा टैग करने के लिए एक एडिशनल हेडर नहीं लगाएगा 30 बाइट का, इसकी जगह पे क्या करेगा, 4 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड कर देगा। 4 बाइट्स की इंफॉर्मेशन लेयर 2 इथरनेट हेडर के अंदर ही एम्बेड कर देगा, करेक्ट। तो 4 बाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन ये ऐड कर देगा, एम्बेड कर देगा। टू तो ये क्या होगा, डेटा के ऊपर डेटा साइज को इम्पैक्ट नहीं करेगा एज सच, जैसे आईएसएल कर रहा था। तो आज की डेट में या मॉडर्न स्विचेस में मोस्टली आपको क्या मिलेगा, .1q। इनकैप्सुलेशन टाइप क्या मिलेगा, .1q या .1q। तो ट्रंक इनकैप्सुलेशन आपका दो हो सकता है, कौन कौन सा, आईएसएल एंड .1q। .1q। सो आईएसएल इज टू Cisco specific. सिस्को It's a स्पेसिफिक pre-standard. बोल सकते हो, सिस्को Yeah, प्रोप्राइटरी, एंड preparatory. Yeah, व्हेन यू डू यूज आईएसएल, it should be Cisco base. Every switch should be Cisco. Then it should communicate. और इसमें क्या होगा, स्विच का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्विच के साथ साथ क्या होगा, Data packet डेटा jumbo पैकेट size साइज होता है। इंक्रीज कर देगा। देखो हम्म अब आपके पास फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल्स दो हैं, इंटर स्विच लिंक एंड IEEE 802.1q। Q Cisco proprietary frame tagging protocol, IESL supports several technologies. IESL encapsulation a frame with an additional 26 byte header and Taylor 4 bytes. The IESL increases the size of frame by 30 bytes. 30 बाइट का एडिशनली ये फ्रेम का साइज क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। increase कर देता है। Ethernet frame ये एग्जाम में आया था हमारे। मैक्सिमम पॉसिबल साइज कितना होता है डेटा का, उसमें था इतना 15 होता 18। है, Yeah, 15 18 15 14। SSL increase, normally the maximum possible size of frame is this. this much. This is Default known as the maximum transmission unit. Most Ethernet transmission devices transmit करते इतना। most Ethernet devices use a default MTU 15 MTU 14 bytes. SSL increase the frame size by another 30 bytes. Thus, most switches will disregard ISL tagging frame as being oversized and drop the frame. An oversized frame is usually referred to as a giant. Giant बोल सकते हो या जंबो बोलो। जंबो फ्रेम वैसे दूसरी चीज होती है, जाइंट का मतलब बड़ा हो गया। हम्म Slightly oversized frame is also known as baby giant. ISL सपोर्ट, ISL के साथ और एक प्रॉब्लम क्या थी, नेटिव वीलैन का कॉन्सेप्ट भी नहीं सपोर्ट करता। नेटिव वीलैन क्या होता है, मतलब किसी वीलैन को अनटैग हम पास कराना चाहते हैं ओवर ट्रंक, तो मैं उसको नेटिव वीलैन के अंदर कॉल कर सकता हूँ।
देखो कह रहा है कि मोस्ट मॉडर्न स्विचेस नो लॉन्गर सपोर्ट इस 4 बाइट्स का ये आपका लेयर 2 फ्रेम के अंदर क्या कर देगा, एम्बेड कर देगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा जिसकी वजह से, और मैक्सिमम 4096 ये पूरी रेंज दिखा रहा है, वैलिड 4094 तक ही रहेगा। वीलैंस हम ऐड ऑन कर सकते हैं 4094 तक। तो अगर आप ट्रंक बनाते हो तो ट्रंक कुछ पोर्ट्स को इनकैप्सुलेशन चेंज करने के लिए हो गया ISL, और ये हो गए कमांड डॉट 1Q। नेगोशिएट, सर इसका क्या मतलब होता है नेगोशिएट करना जरा? मैं बताऊंगा। नेटिव VLAN 42 अब आ जाते हैं VTP पे। अभी क्योंकि हमें VTP देखना है, उसके बाद हम DTP पे आएंगे। Maintaining a consistent VLAN database can be difficult in large switching environment. Cisco proprietary VLAN trunking protocol simplifies the management. Update the VLAN database are propagated to all switches. Updates to the VLAN database and propagated all switches using VTP advertisement. VTP requires that all participating switches join a VTP domain. आपके पास VTP वर्जन्स कई हैं, लेकिन आज की डेट में आपको क्या मिलेगा, VTP 2 and 3। VTP वर्जन 1 सबसे पहले था, VTP वर्जन 2 देन आया, आफ्टर देन VTP वर्जन 3। तो VTP वर्जन 3 में काफी सारे चेंजेस हैं। ठीक है, आपको MST के साथ चलता हुआ मिलेगा, मल्टीपल स्पैन ट्री के साथ। देखेंगे आगे CCNA लेवल पे आपको MS ये पढ़ना है, VTP वर्जन 2 ही जस्ट। तो आपके पास VTP में 3 मोड है, सर्वर, ट्रांसपेरेंट एंड क्लाइंट। Servers are responsible for creating, deleting, or modifying entries in the VLAN database. Clients cannot modify, जो भी मैंने बताया। Yeah, neither transparent mode, just pass by. So आपके पास ये सारे मेथड्स हैं अलग अलग। अगर आपने मान लो कि एक स्विच को VTP सर्वर बना दिया, तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा VTP सर्वर बनाने के लिए? आपको डोमेन नेम जो बताना पड़ेगा। मैंने मैंने मान लो डाल दिया abc.com। VTP मोड मैंने इसको सर्वर बना दिया। VTP पासवर्ड, इतनी इंफॉर्मेशन क्या है, मैंडेटरी है, जो कि आपको यूज करनी ही है। VTP डोमेन, VTP सर्वर, VTP पासवर्ड। ठीक है, अब जो क्लाइंट है, मान लो इसको मैं क्लाइंट बनाऊंगा। पहले हम देखते हैं क्या VTP वर्किंग क्या है, सर्वर एंड क्लाइंट की। क्लाइंट, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे 10 VLAN बनाए तो यहाँ पर अपने आप चले आएंगे सारे VLANs। अगर मैंने इसको क्लाइंट बना दिया तो क्लाइंट कैन रिसीव द VLAN डेटाबेस ओवर ट्रंक पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट ये बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ये भी मेरा ट्रंक पोर्ट रहेगा।
अब ध्यान से समझना, वीटीपी की जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन ये सेंड करेगा, वो ओनली ट्रंक पोर्ट से ही जाती हैं। तो वीटीपी चलाने के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या होगी? ट्रंक तो ट्रंक रहना ही पोर्ट। चाहिए। हम्म। अब मुझे अगर इसको क्लाइंट को बनाना है, क्लाइंट किसका बनाना है? इस सर्वर का। तो मुझे इसमें डोमेन नेम क्या करना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा, सेम सेम रखना पड़ेगा, यस। abc.com। abc.com। और वीटीपी मोड क्या वीटीपी रखना मोड पड़ेगा? क्लाइंट। क्लाइंट। पासवर्ड भी देना पड़ेगा। पासवर्ड भी मस्ट क्या होना चाहिए? मैच। मैचेस। तो अगर मैंने ये कर दिया तो यहाँ से अगर जितने वीलैंस बनाऊंगा यहाँ पर आते जाएंगे, करेक्ट। अब इस तरीके से करेक्ट। स्विचेस अगर आपके पास 100 हैं एक नेटवर्क में, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? अक्रॉस द स्विच नेटवर्क आप वीलैन डेटाबेस को कंसिस्टेंट या सेम बना के रख सकते हो। तो हमारा प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट होता है नाउ। सर्वर स्विच और क्लाइंट स्विच है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ किस पे? सर्वर स्विच पर। वीलैन 10 मैंने बनाया, वीलैन 20, वीलैन 30। 3 वीलैन है, देखो बन गए होंगे। हम्म। शो वीलैन ब्रीफ, बन गए। या। अब आप ट्रंक पोर्ट बनाओ 0/1 को। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एग्जिट। अब आपको क्या करना है? वीटीपी। वीटीपी बाय डिफॉल्ट सभी स्विचेस वीटीपी सर्वर मोड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट सभी स्विचेस बाय अपने आप को क्या डिफॉल्ट समझते हैं? वीटीपी सर्वर मोड। सर्वर। तभी आप क्या कर पाते हो? वीलैन ऐड और डिलीट मतलब कर पाते हो। नहीं तो अगर वीटीपी और दूसरा मोड हो जाए तो आपका चलेगा नहीं। नहीं। करेक्ट। वीटीपी मोड सर्वर, देखो मैसेज भी आता है अगर मैं बनाता हूँ। टी। तो डिवाइस ऑलरेडी मोड वीटीपी सर्वर, वीटीपी डोमेन एबीसी, कुछ भी डाल सकते हो आप। वीटीपी पासवर्ड 12345। सो वीटीपी स्टेटस, जैसे आपने ये चलाया तो देखो अब यहाँ पे वीटीपी स्टेटस दिखाएगा, एबीसी। वीटीपी वर्जन 2, ठीक है। वर्जन 2। और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम सपोर्ट वीलैन सपोर्टेड लोकली 255। कह रहा नंबर ऑफ एक्सिस्टिंग वीलैन 8। कह रहा लोकली सपोर्टेड वीलैंस जो है 255 है, और अभी जो एग्जिस्टिंग वीलैन है वो कितने? 8 है आपके पास। 8। ऑपरेट कैसे होता है? सर्वर मोड पे, मैंने दिया है। ठीक है। डोमेन नेम abc.com, प्रीव्यूइंग डिसेबल या। है, ट्रैप जनरेशन डिसेबल है, MD5 डाइजेस्ट ये आपका ये दिखा रहा है, पासवर्ड के बेसिस पे क्रिएट करता है। हम्म। अब देखो ये 8 जो विलेंस दिखा रहा है वो कहाँ है मेरे पास? शो वीलन विलेन ब्रीफ। ब्रीफ, सारे मिलाकर 8, दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 5, 6 6। 7 8, यही 8 विलेंस है। इन्हीं को दिखा रहा है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेंस यस। बीटीपी स्टेटस के अंदर। 8। कॉन्फ़िगरेशन नॉइज डिवीजन एस्टिमेट नंबर क्या करा। होता है? जब आप वीलैन सर्वर पे ऐड करोगे या डिलीट करोगे तो +1 हो जाएगा। मान लो अभी 8 वीलैन है, मैंने एक और वीलैन बना दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर अभी 0 1। है, ठीक है। अगर एक तो ऐड क्या हो करोगे, जाएगा? हाँ। 1 हो जाएगा। हम्म। सर हम रिमूव और ऐड कुछ भी करता है उसमें प्लस चेंजेस वन आएंगे, राइट? प्लस वन होगा, +1। हम्म। ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर क्या बताता है? दूसरे स्विच को हर बारी अपडेट्स आती हैं, लेकिन ये पूरी फुल अपडेट्स को चेक नहीं करता वीटीपी। ओनली तभी चेक करता है जब ये असिंक्रोनाइज करता है पूरा डेटाबेस अपना सर्वर से, जब देखता है क्या है रिवीजन नंबर में मिसमैच है, मतलब सामने वाले का जब हायर रिवीजन नंबर होगा तभी अपने आप को ये अपडेट करता है स्विच, क्लाइंट स्विच। अभी देखेंगे करके। सो कम ऑन हियर, होस्ट नेम स्विच क्लाइंट टू राइट एग्जिट। अब ट्रंक बना दो पहले,
ट्रंक भी आप क्या करा सकते हो, स्टैटिक बना सकते हो, डायनेमिक। तो फिलहाल अभी हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना देते हैं। अब यहाँ पे आओ, एग्जिट, शो वीलन ब्रीफ। अब आपको क्या करना है, वीटीपी स्पेस मोड क्लाइंट, वीटीपी डोमेन क्या ज्वाइन करना है, एबीसी, abc.com वीटीपी पासवर्ड 1 2 3 1 2 4 3 5 4 5। अब आओ देखो, शो वीलन ब्रीफ, पहले नहीं था ना कोई वीलन। अरे यहाँ पे देखा है ना, कोई वीलन है नहीं वहां का, सर। तो अब आना चाहिए। हम्म आ गया जी। 10 20 या शो वीलन ब्रीफ, हमने देख लिया। शो वीटीपी स्टेटस, एग्जिस्टिंग हम्म वीलन 8 है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हम्म 0। या अब आपको क्या करना है, मान लो आपने एक और वीलन बनाया है यहाँ पर, तो देखो अब वेरीफाई करना कौन सी आर नंबर, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। वीलन ठीक मैंने है। एक और बनाया 30, तो देखो 40 रिवीजन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया होगा। शो वीलन ब्रीफ बन गया, और यहाँ पर आओ हम्म देखो, वीटीपी स्टेटस 1 आ गया। कॉन्फ़िगरेशन 1 और ये +1 सेम सी आर नंबर कहाँ चला जाएगा, अरे दूसरे स्विच पे चला जाएगा ना यहाँ समझ पर गया। भी, क्योंकि ये देखेगा स्विच कि अच्छा अपडेट्स में सीआर नंबर में चेंजेस है, मेरा कम है और सामने वाले का ज्यादा है। ज़्यादा है। इसका मतलब मोस्ट अपडेटेड डेटाबेस मेरा नहीं है, सो आई हैव टू हम्म अपडेट और सिंक्रोनाइज माय डेटाबेस अकॉर्डिंगली। सो अपने हम्म सर्वर से क्या करेगा, इसको सिंक्रोनाइज कर लेगा। तो अब देखो यहाँ पर आकर सीआर नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो गया जी। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ विलेंस कितने दिखा रहा है, एग्जिस्टिंग 9। 9 दिखा रहा है। वहाँ पे भी 9। सर्वर यस। देखो स्विच पर आकर यहाँ पे आपके पास 40 आ गया। हम्म अब मान लो मैंने फिर से बनाया, VLAN 50। विलेन 40 मैंने डिलीट कर दिया, तो अब सीआर नंबर कितना हो जाना चाहिए, सर या नंबर स्टिल एक और बढ़ना चाहिए। 2 चेंजेस हुए इसमें। 2 आने दिखाना चाहिए। शो वीटीपी स्टेटस वीटीपी स्टेटस 2 हो गया। या। अब क्लाइंट साइड पे वो भी देखेगा कि इधर चेंजेस हुए हैं डाटाबेस में। शो वीटीपी स्टेटस ऑटो 2। अच्छा विलेन हटाया था 40, सो बचे कौन हम्म से 30 खाली। 30 या। जस्ट 1 सेकेंड। ओके।
Okay, so सर I'm coming back again. So आपको समझ में आ गया ये पूरा हम्म कंसेप्ट? तो ये पूरा आपका क्या सर VLAN switches में इस तरीके से काम करेगा. So it's very easy, nothing. So कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर आपका हमेशा क्या होगा? आप अगर एक ट्रांसपेरेंट स्विच पे रहोगे तो ट्रांसपेरेंट स्विच पे हमेशा 0 रहेगा. ओके वहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे राइट है ना वो सिंपली पास करेगा हाँ जी, तो इसलिए वो उसका हमेशा क्या रहता है, 0 रहेगा, क्योंकि वो पास नहीं करेगा, तो अपने आप को कभी अपडेट नहीं करता. और देखो एक और चीज़ है जो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें आपको जो अभी वेरीफाई कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो जब भी कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर चेंज होता है, जैसे अभी मेरा क्या कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर 2 है, तो कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर के बेसिस पे MD5 डाइजेस्ट भी चेंज होता है. देखो जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 किया, तो MD5 डाइजेस्ट क्या आ रहा है, उसका हैश जो आ रहा है, हैश इज फॉर डेटा इंटीग्रिटी, तो 7B9A आ रहा है. सो लेट्स से मैंने अभी चेंज किया, तो रिवीजन नंबर चेंज हो जाएगा. मान लो मैंने 2 VLAN ऐड किए, आगे टीपी स्टेटस डिवीजन चेंज हो नंबर गया 4 हो गया. देखो 4 हो गया MD5 MD5 डाइजेस्ट भी भी चेंज हो गया तुरंत, यस FD08 हो गया, अब नया कैलकुलेट हुआ बेस्ड ऑन हम्म रिवीजन नंबर. जितनी बार आप रिवीजन नंबर चेंज करोगे उतना चेंज होगा. अब साथ साथ जो है पैकेट के साथ जो MD5 वैल्यू भी है वो भी मैच होती है. तो कई बार आपको स्विचेस में इश्यूज क्या आते हैं कि MD5 मिसमैच, MD5 डाइजेस्ट यस मिसमैच के इश्यूज आएंगे. तो दोनों का क्या होगा, मिसमैच होगा रिवीजन नंबर या कुछ भी इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे हमेशा दिखाएगा. आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हो, लाइक मैन्युअली डिसेबल करके फिर से इनेबल करो ट्रंक पोर्ट को, तो जब नई अपडेट्स आएंगी तो वो अकॉर्डिंगली सिंक हो जाते हैं स्विचेस. यहाँ पर भी देखो अपने आप हो गया 08 FD. पर मतलब अगर इन केस वैसे आप कह रहे हो ना अगर वो नहीं करता सिग्मा तो या तो मैन्युअली टर्न ऑफ करना पड़ेगा उसे ट्रंक पोर्ट को डिसेबल करके फिर से इनेबल कर दो. जो ट्रंक पोर्ट जो बनाया उसको पहले हम हाँ, क्योंकि डिसेबल अपडेट्स करें कहाँ फिर से आ दोबारा रही हैं, सारी ट्रंक पोर्ट ट्रंक से, पोर्ट से यस या कुछ एक दो डिबग की कमांड चलती है, तो यहाँ पैकेट रिसीवर नहीं चलेंगी. ओके Alright, so this is all about your server switch and client switch.